हिमाचल में कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने। विपक्ष लगातार कर्ज को लेकर सुखविंदर सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो विपक्ष कर्ज को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, उस विपक्ष को याद रखना चाहिए कि जयराम सरकार द्वारा लिए कर्ज को चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ के कर्ज के अलावा कर्मचारियों का 6th पे कमीशन का एरियर, डीए की देनदारियों को मिलाकर बात करें तो 91,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। जयराम सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की, लेकिन उनको न तो डीए दिया न ही छठा वेतन आयोग लागू किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को फिलहाल निलंबित किया गया है, क्योंकि आयोग में पेपर को लेकर अनियमितताएं बरती गई हैं। यहां तक कि जिनके परिणाम आने हैं उन परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए हैं, जो कि नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सरकार पूरी गहन जांच के बाद निर्णय लेगी कि आयोग का क्या करना है। ये भविष्य के गर्भ में है। मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको आरटीआई डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार लेना चाहिए, डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया डीए का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाएं तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया। डीए दिया नहीं, डीए अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी कि 6th पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं, कि अगला 6th पे कमीशन है, डीए अनाउंस कर दिया, डीए दिया ही नहीं। हमने तो ओपीएस वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने ओपीएस को बहाल किया। और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें ओपीएस की बहाली की, बजट का प्रोविजन करके। और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की नहीं है। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।